Good morning everyone. Today we are going to start chapter number 8, income determinant and multiplier, that is also known as short run equilibrium output. As the meaning of the chapter, name of the chapter is short run equilibrium output. सबसे पहले हम समझेंगे short run किसे कहा जाता है. तो short run is defined as a period of time during which technology remains constant. शॉर्ट रन का मतलब ये होता है जब टेक्नोलॉजी हमारी कांस्टेंट रहेगी और आउटपुट जो डिटरमाइन होगा वो किससे होगा, एम्प्लॉयमेंट से. Short run is defined as a period of time during which technology remains constant and level of output is increased exclusively by the level of employment in the economy. Higher level of employment leads to higher level of output and vice versa. जितना ज़्यादा आपका employment होगा उतना ज़्यादा ही आपकी output होगी. अब कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम की बात करते हैं. तो इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्वल होना. जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई की इक्वल होगी, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम. An economy is in equilibrium when aggregate demand is equal to aggregate supply. In the equilibrium is achieved when AD is equal to AS. When AD, अब aggregate demand किस चीज़ में करेंगे, इससे पहले वाली वीडियो में आपने देखा भी होगा. AD is equal to C plus I होता है और जिसमें कि AS जो होता है वो C plus S. ये ऐसा क्यों होता है? कंजप्शन हमारा बेसिक है, कंजप्शन हम हमेशा करेंगे. जब एग्रीगेट डिमांड होता है, खर्चा होता है, तो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, और जब सप्लाई वाली बात आती है तो उस पार्ट को हम सेव करते हैं. तो AD इज इक्वल टू C प्लस आई, AS इज इक्वल टू C प्लस S. तो एक इक्वेशन और बनती है हमारी S इज इक्वल टू I. तो दो अप्रोच है हमारे, AD इज इक्वल टू AS और S इज इक्वल टू I. एक बात आपको ध्यान रखनी है, सारी की सारी इकोनॉमिक्स में AD, AS, सेविंग और इन्वेस्टमेंट सारी प्लान्ड होती हैं, मीन्स एक्स एन टी होती हैं. एक्स एन टी का मतलब ये होता है कि जिसमें आप कोई भी चीज़ प्लान्ड करोगे, ठीक है ना. फिर नेक्स्ट देख लीजिए. और इसमें एग्जेप्शंस क्या होती हैं? हमारी इकोनॉमी टू सेक्टर इकोनॉमी को फॉलो करती है, C प्लस आई. इन्वेस्टमेंट हमारी ऑटोनॉमियस होती है. प्राइस लेवल हमारे कांस्टेंट होते हैं. इक्विलिब्रियम किसके बेसिस पे होता है? शॉर्ट रन. ठीक है. सबसे पहला अप्रोच आपका आता है AD इज इक्वल टू AS. सबसे पहले हम कहेंगे AD एक्सपेंडिचर है, AS आपका आउटपुट है. दोबारा समझिए, AD एक्सपेंडिचर है, AS आपका आउटपुट है. तो पहला अप्रोच AD इज इक्वल टू AS. तो जब इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो AD इज इक्वल टू AS होगा. तो AD इज रेफर्स टू desired level of expenditure and AS is refers to desired level of output in the economy. Aggregate demand आपका desired level of expenditure है, aggregate supply desired level of output. जितनी ज़्यादा GDP होगी उतनी ज़्यादा ही आपकी डिमांड, और जितनी कम GDP होगी उतनी कम आपकी डिमांड भी होती है. अगर हम समझें तो इनकम, कंजप्शन, सेविंग और इन्वेस्टमेंट में इनकम आपकी 0 से स्टार्ट होती है हमेशा, ये Y है. कंजप्शन आपका 40 से स्टार्ट हो रहा है, इट मीन्स ये ऑटोनॉमियस कंजप्शन है. सेविंग नेगेटिव से स्टार्ट हो रही है, और आई आपका ऑटोनॉमियस है जो सेम रहेगा. जब आप C और I को प्लस करेंगे तो AD आएगा, और C और S को करेंगे तो AS आएगा. इसी तरीके से इसमें रिमार्क भी दिए हुए हैं कि एक सिचुएशन ऐसे है, डिमांड ज़्यादा सप्लाई कम, उसे एक्सेस डिमांड कहते हैं. जब दोनों इक्वल होते हैं 400 और 400 उसे इक्विलिब्रियम कहते हैं. और जब सप्लाई ज़्यादा और डिमांड कम उसे डेफिसिट डिमांड कहते हैं. ये आपका डायग्राम है. इस डायग्राम के बाद इसकी एक्सप्लेनेशन है. क्या कह रहा है देख लीजिए. द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज डिटरमाइंड एट द पॉइंट E व्हेन AD इज इक्वल टू AS. इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज OM. इनकम जो है वो कितनी है आपकी? OM है. इन सच स्टेट, इस कंडीशन में एक्चुअल स्टॉक ऑफ द प्रोड्यूसर इज इक्वल टू रिक्वायर्ड स्टॉक ऑफ द प्रोड्यूसर. जितना उसने प्रोड्यूस करा था उतनी ही उसकी डिमांड रही. इसका मतलब ये है ऑल आउटपुट एज प्लान बाय द प्रोड्यूसर इज परचेज्ड बाय द बायर इन द इकोनॉमी. जितना उसने प्लान करा सब ने खरीद लिया. देयर वॉज नो अनवांटेड और अनडिजायर्ड स्टॉक विद द प्रोड्यूसर. प्रोड्यूसर के पास कोई भी अनवांटेड और अनडिजायर्ड स्टॉक नहीं रहा. सिचुएशन ये भी आती है नेक्स्ट. अब बात समझिएगा बहुत अच्छी तरीके से कि जब हमारा AD और AS इक्वल नहीं होता, जब एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई कम होगी, तो डिमांड ज़्यादा होने से और सप्लाई कम होने से प्रोड्यूसर को लॉस होगा ड्यू टू अनफुलफिल्ड डिमांड. सॉरी, एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम. तो जब सप्लाई कम है, हाँ यही चीज़ आएगी, जब अनफुलफिल्ड डिमांड की वजह से उसे लॉस होगा. अब जो एग्जिस्टिंग स्टॉक है वो तो बिक जाएगा, डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है, तो अब क्या करेगा? प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्शन ज़्यादा करेगा. कंडीशन ये लिखा हुआ है व्हेन AD इज ग्रेटर देन AS, इट मीन सप्लाई जो है वो क्या है? कम है. किससे? डिमांड से. एग्जिस्टिंग स्टॉक जो है वो बिक चुका और प्रोड्यूसर को सफ़र होगा लॉस अनफुलफिल्ड डिमांड से. तो प्रोड्यूसर अपना जो प्रोडक्शन है उसे कर देगा? कम कर देगा. प्रोडक्शन कम होने से सप्लाई कम हो जाएगी और AD किससे बराबर हो जाएगा? AS के. हमने कहा डिमांड बहुत कम है और सप्लाई बहुत ज़्यादा. अगर हम कहते हैं तो हमारे पास 400 यूनिट है और बिकी सिर्फ 100 यूनिट ही है,
तो हमारे पास एक्सिस्टिंग स्टॉक बच गया 300 यूनिट का, और उसकी वजह से हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन कम करेंगे। प्रोडक्शन अगर हम कम करेंगे तो उससे एग्रीगेट सप्लाई कम हो जाएगी और हमारी इकोनॉमी बाद में क्या हो जाएगी, इस इक्विलिब्रियम में आ जाएगी।